हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामशरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। श्री सीताराम नाम महात्म्य के विषय में कुछ कहने सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भगवत कृपा से यथामति यथा समय कल हम लोगों ने चर्चा भी की। वस्तुतः यह भगवान नाम का जो महात्म्य है यह केवल इसलिए है कि हम भगवान नाम में लगें, भगवान नाम में हमारी रुचि हो, भगवान नाम में हमारी रति गति मति हो। शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में, संहिताओं में, आगम शास्त्रों में, सभी में श्री राम नाम की विशेष महिमा जो है उसका वर्णन किया गया है। और उसी श्री राम नाम महात्म्य को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सुन रहे हैं, कह रहे हैं। यह भगवान की ही हम सब पर कृपा है। मार्कंडेय संहिता में भगवान श्री राम के नाम के महात्म्य की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया गया है। वहाँ भगवान श्री राम नाम के महात्म्य को प्रकट करते हुए मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अंतःकरण संशुद्ध नान्य साधन तो भवेत् कलौ श्री राम नाम नैव सर्वेषां सम्मतं परम। अंतःकरण संशुद्धि नान्य साधन तो भवेत्। कितनी प्यारी बात है। अंतःकरण की सम्यक्तया शुद्धि अन्य साधन से नहीं हो सकती। देखो, पाप बन जाना और उस पाप का शोधन करने के लिए हमारे द्वारा प्रायश्चित किया जाना, ये एक बात अलग है। कोई पाप हमसे बन गया और उस पाप के, उस अघ के नाश के लिए हमने गुरु प्रदत्त, शास्त्र प्रदत्त, मातृपितृ प्रदत्त किसी अनुष्ठान का आश्रय लिया, तो उस अनुष्ठान का आश्रय लेने से हम उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु पाप को उत्पन्न करने वाली अंतःकरणावच्छिन्ना जो वासना है, उस वासना का ध्वंस, उस वासना का नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक हम ईमानदारी से भगवान नाम का आश्रय न लें। इसलिए कह रहे हैं अंतःकरण संशुद्धि नान्य साधन तो भवेत्। इसका यही रहस्य है कि पाप शुद्धि तो अन्य साधनों से भी हो सकती है, पर पाप ही न बने, ऐसा निर्मल निष्कपट हमारा अंतःकरण हो जाए, ऐसे अंतःकरण की रचना हम करने में समर्थ हो सके, इसका क्या साधन है।
तो अंतःकरण की शुद्धि का यदि सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है तो वो है भगवान नाम। पाप की वासना का ही नाश कर सकता है, ऐसी अपार सामर्थ्य भगवान नाम में। इसलिए शुद्धि के पहले उपसर्ग लगा रहे सम उपसर्ग, संशुद्धि। सम माने सम्यक्तया, संपूर्णतया शुद्धि, अन्य साधन तो न भवति, केवलम अंतःकरण संशुद्धि राम नाम नैव। कलौ श्री राम नाम नैव सर्वेषां सम्मतम परम। कलयुग में केवल भगवान नाम से ही अंतःकरण की वास्तविक शुद्धि हो सकती है। अब भैया वृक्ष को तो काट दो तो फिर वृक्ष हो जाएगा, फिर वृक्ष को काटो तो फिर वह वृक्ष हो जाएगा, पर वृक्ष को यदि समूल जड़ सहित नष्ट कर दिया जाए, जड़ सहित उखाड़ के एक तरफ कर दिया जाए, तो फिर वह वृक्ष दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से पाप करो फिर प्रायश्चित्त करो, फिर पाप बनेगा, फिर प्रायश्चित्त करो, तो ये कब तक चलेगा? पूर्णतया अंतःकरण ही इतना विशुद्ध हो जाए कि फिर पाप करने की भावना ही उत्पन्न न हो। और ये सामर्थ्य भगवान नाम से प्राप्त होती है, भगवान नाम जब से ये सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसलिए अत्रि संहिता में भगवान शंकर जो नाम जप के परम रसिक है, नाम जप में जिनकी परम प्रीति है, नाम जप में जिनका परम प्रेम है, ऐसे नाम जप के परम जापक भगवान शिव अत्रि संहिता में पार्वती जी से कह रहे हैं, येन केन प्रकारेण संस्मरेद् राम नामकम् अवश्यम लभते सिद्धिं प्राप्ति रूपा मनोरमाम्। येन केन प्रकारेण संस्मरेद राम नामकम। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से यदि राम नामकम संस्मरेत, यदि भगवान के मंगलमय पवित्र श्री राम नाम का स्मरण करता है, येन केन प्रकारेण का मतलब है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का तात्पर्य है वही वाली बात जो है सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभन हेलन में वा, उसी येन केन प्रकारेण यदि कोई भगवान के मंगलमय श्री राम नाम का आश्रय लेता है तो वह अवश्यम सिद्धिम लभते, अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति रूपाम मनोरमाम, अवश्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से संस्मरेत राम नामकम, यदि भगवान नाम का वह आश्रय लेता है तो वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए येन केन प्रकारेण, जिस भी किसी भी प्रकार से, तस्मात् केनाप्युपायेन हरिश्चित्तम निवेशयेत्, बस लक्ष्य यही है, येन केन प्रकारेण हमारी राम नाम में प्रीति हो जाए। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, जे हैं होएगे होएंगे आंगे, ते गनियत बड़ भागी। भगवान नाम में, श्री राम नाम में जिसकी मति है, श्री राम नाम में जिसकी रति है, श्री राम नाम में जिसकी गति है, श्री राम नाम में जिसका अनुराग है, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो महापुरुष हो गए, ऐसे जो महापुरुष आगे होंगे, वही भाग्यशाली हैं। और इनसे जो भिन्न हैं, अतिरिक्त हैं, वे वस्तुतः अभागे हैं। वो भगवान नाम में जिनकी प्रीति नहीं है, वे वस्तुतः अभागे हैं। श्री हनुमत संहिता में कहा गया बड़ा प्यारा वाक्य, हनुमत संहिता में बड़ी प्यारी बात कही जा रही है। राम त्वत्तोऽधिकं नाम इति मे निश्चिता मतिः, त्वया तु तारिता अयोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्। हे राम जी, आपसे भी बढ़कर श्रेष्ठ आपका नाम है। राम त्वत्तोऽधिकम नाम, त्वत्तः अधिकम त्वन्नाम, आपसे बढ़कर आपका नाम है। इति में निश्चिता मति, ऐसा हमारे द्वारा निश्चय किया जा चुका है, निश्चित किया जा चुका है। क्यों? त्वया तु तारिता अयोध्या, आपके द्वारा तो केवल जो अयोध्यावासी जीव थे उनको परम पद की प्राप्ति हुई, पर आपके नाम के द्वारा तो अखिल कोटि ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो, तीनों
भुवनों के किसी भी जीव का कल्याण आपके नाम के द्वारा हो सकता है। इसलिए नामनाथ भुवनत्रयम, नाम में तो तीनों लोकों को तारने की क्षमता विद्यमान है। आपने तो केवल अयोध्या वासियों को अपने दिव्य धाम की प्राप्ति कराई, पर यदि इन अखिल भुवन ब्रह्मांड के जीव नाम का आश्रय ले लें तो वे नाम के आश्रित होकर के आपके दिव्य धाम के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसी आपके नाम की महिमा है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बढ़ कर के भी भगवान का नाम है। घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वदोषैक भाजने, राम नाम रता जीवास ते कृतार्था सुजीविना। इस घोर कलयुग में जो सर्वदोषैक भाग है, सभी प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा यह घोर कलयुग है। ऐसे कलयुग में जो राम नाम में रत हो चुके हैं, जो राम नाम में लग चुके हैं, वही कृतार्थ हैं, वही सुजीविना, उन्हीं का जीवन जीवन है। ये वात्स्यायन संहिता का वाक्य है। घोरे कलियुगे प्राप्ते, अत्यंत घोर कलियुग सन्निकट है, चल ही रहा है। यह घोर कलियुग कैसा है? बोले सर्वदोषैक भाजने, सभी प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है। इस घोर कलिकाल में जो राम नाम में लग गए हैं, ऐसे जो जीव हैं वही कृतार्थ हैं, वही कृतकृत्य हैं, वही सुजीवी हैं। उन्हीं का जीना वास्तव में सफल है। अन्यथा यह घोर कलियुग है, अनर्थ ही अनर्थ इसमें उत्पन्न होते हैं। वर्णाश्रम धर्म सब लुप्त प्राय हो जाते हैं। पर भगवान नाम में भी यदि अभी भी कोई लगा है तो वह निश्चित ही भाग्यवान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वैश्वानर संहिता में भगवान श्री राम, अभी संहिताओं के प्रमाण मार्कंडेय संहिता, अत्रि संहिता, हनुमत संहिता, वात्स्यायन संहिता, अब वैश्वानर संहिता का आप वाक्य देखें। रामेति नित्यं यो भक्त्या ब्रूयाद्रात्रिदिवं नरः, महापातक कोटिभ्यो मुक्तः पूतो भवेत्तु सा। श्री राम नाम का जो सतत श्रद्धा पूर्वक दिन रात आरात्रि दिवस जो जप करता है, वह करोड़ों करोड़ों महापातकों से भी मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। एक महापाप हो जाए महाराज तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर करोड़ों करोड़ों महापाप भी यदि जीवन में बन जाए तो उनका भी प्रायश्चित भगवान नाम से हो जाता है। वे पाप भी भगवान नाम से नष्ट हो जाते हैं। इतने स्पष्ट, इतने अद्भुत, इतने महात्म्य से ओतप्रोत वाक्य कहे जा रहे हैं। अब इसके बाद भी यदि किसी की नाम में प्रीति न हो, वह नाम जप न करे, तो वह उसका निज दुर्भाग्य ही है। राम नामार्थमुत्कृष्टं पवित्रं पावनं परं, ये ध्यायन्ति सदा स्नेहात् ते कृतार्थाः जगत्त्रये। कौशल खंड का वाक्य है। यह राम नाम का जो अर्थ है, यह अत्यंत उत्कृष्ट अर्थ है। अब राम नाम का क्या अर्थ है ये पीछे आगे बताएंगे। यह अत्यंत उत्कृष्ट अर्थ है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पावन है। इस राम नाम के अर्थ का, इस राम नाम का जो आश्रय लेता है वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, वह तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। इसलिए राम नामैव नामैव राम नामैव केवलम गतिस्तेषां 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 सुनिश्चितम। राम नाम ही जिसका एकमात्र आश्रय है, राम नाम का ही जिसने एकमात्र आश्रय ले रखा है, ऐसे जो जन हैं उनकी निश्चित ही कल्याण होगा, निश्चित ही कल्याण होगा, निश्चित ही कल्याण होगा। ये सुनिश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। आप तो बस केवल भगवान नाम में लग जाओ और बिल्कुल सुनिश्चित कल्याण भगवत कृपा से हो जाएगा। ये आदि पुराण का वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आदि पुराण में श्री राम नाम के महात्म्य को कह रहे हैं। पंडित जी, साधारण वाक्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्री राम नाम महात्म्य कह रहे हैं।
इसलिए यदि कोई कृष्ण भक्त होकर के ये कहता है कि अरे राम नाम तो तुच्छ है, राम नाम का कोई महात्म्य नहीं है, तो वो अपने ही इष्ट की बात का अपने द्वारा खंडन कर रहा है। वो अपने ही इष्ट का खंडन कर रहा है। इसलिए किसी भी देवी देवता का कोई भक्त हो, उसको राम नाम का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई भी कृष्ण भक्त हो, उसे राम नाम का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि वो राम कृष्ण के नाम में भेद कर रहा है तो वो अपने इष्ट का अपराध कर रहा है। इसलिए राम नामैव केवलम गतिस्तेषाम सुनिश्चितम, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे आदि पुराण में। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सावधानी पूर्वक हमको इन सब बातों को समझना चाहिए। राम नाम जपे येषाम अश्रुपातो भवेन्नहि त एव खरतुल्यास्तु पूता पातकालयाः। जो राम नाम का जप करते हैं पर अश्रुपात नहीं होता, किसी प्रकार का अष्ट सात्विक भावों में से कोई भाव प्रकट ही नहीं होता, वे वस्तुतः गधे के समान हैं, पाप से भरे हुए हैं, पातकालय हैं। राम नाम का उच्चारण करते ही अश्रुपुलक प्रेम के जो अष्ट सात्विक भाव वो प्रकट हो जाने चाहिए। आप कहोगे, अभी आप कह रहे थे कि जो राम नाम का जप करो किसी भी प्रकार से कल्याण होगा, अब आप कह रहे हो कि अश्रुपात ना हो तो गधे हो जाते हैं, गधे के समान हो जाते हैं। इस वाक्य का तात्पर्य केवल उस भाव को जगाने के लिए है। आप केवल राम नाम में संतोष का अनुभव मत करो, आप इसको इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, और इतने आदर से, इतने श्रद्धा से जपो, इतने मर्यादित होकर के जपो कि अत्यंत शीघ्र ही जप करने के कुछ काल पश्चात ही आपके हृदय में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाएं, प्रेम के उद्गार प्रकट हो जाएं और आपके अंतःकरण में भी प्रेम उच्छलित होने लग जाए। बस इस भाव को महत्व देने के लिए यह बात कही जा रही है। विष्णु पुराण में भगवान व्यास का वाक्य बहुत अद्भुत वाक्य है। श्री रामेति परम नाम रामस्यैव सनातनम सहस्रनाम सादृश्यम विष्णोर्नारायणस्य च। भगवान विष्णु के सहस्र नाम का कोई पाठ करे और एक बार श्री राम नाम का आश्रय ले ले तो वह श्री राम नाम हजार विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम के एक पाठ करो और राम नाम का एक बार उच्चारण करो तो बराबर समान फल देने वाला हो जाता है। वो तो वहां भी कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये सभी वाक्य जो संहिताओं के, आज प्राय हमने सभी प्रमाण संहिताओं से ही लिए हैं, एक दो वाक्य इधर उधर के भी हैं। ये सभी वाक्य संहिताओं के जो भी वाक्य हैं उन सब का तात्पर्य केवल श्री राम नाम के महात्म्य में है और उन वाक्यों का मात्र एक ही आधार है, एक ही उन सभी वाक्यों का तात्पर्य है कि हम सब की गति मति रति सब कुछ नाम में हो जाए, नाम में हमारी प्रीति हो जाए, नाम में हम लग जाएं, नाम में हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। बस इसी भावना के साथ हम सभी साधकों से प्रार्थना करते हैं, जिनको भी भगवत कृपा से श्री रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त है, वे और अन्य भी जो साधक हैं जो राम नाम के प्रति श्रद्धान्वित हैं, उन सभी को खूब प्रेम से, खूब तन मन से श्री राम नाम का जप करना चाहिए। बस नाम जप से ही समस्त कार्य सिद्ध होंगे, नाम जप से ही हमारे समस्त दुखों का ध्वंस होगा, नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति होगी। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।